डिस्पैच, महत्तम डिस्पैच का गौरव इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ और इनकी अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन क्षमता और यहाँ के लोगों का, सहकर्मियों का सहयोग, इन सब के बदौलत इस क्षेत्र को WCL की सर्वोत्तम क्षेत्रों में स्थान प्राप्त हुआ। इस सब के लिए विशेषता है श्री रविंद्र कुमार सिंह जी का और इन जनरल यहाँ के जितने भी हमारे कर्मी लोग हैं, इन सबों का, उनके परिजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। जब कभी भी देखिए नेतृत्व सज्जनता के हाथ में होता है, एक अध्यात्म परायण व्यक्ति के हाथ में होता है, तो वहाँ जो उपलब्धियाँ होती हैं वो कुछ हटके होती हैं, अनुपम, अद्वितीय होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, लेकिन जिन चुनौतियों के मध्य ये उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं वो उन्हें विशिष्ट बनाती है। 31 लाख टन का उत्पादन 100 से भी अधिक लाख टन की तुलना में कम दिखेगा, लेकिन जब उन्होंने नेतृत्व संभाला, उत्तरदायित्व संभाला, तो ये क्षेत्र लगभग मृत प्राय या मरणासन्न अवस्था में, एक के बाद एक करके यहाँ की सभी खाने जो हैं वो बंद होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। और वहां से इसे इतना ऊंचा गौरव दिलाना ये बिना सज्जनता के, बिना शीलता के संभव नहीं है। इसलिए मैं एक बार उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। आज शनिवार है, हमारे मरुत नंदन, पवनात्मज, वातात्मज हनुमान जी का दिन, और कल ही हमने हनुमान जयंती मनाई। सब जगह गली गली में यहाँ तो इतना प्रचार है कि जैसे महाप्रसाद रखते हैं तो बाकी जो जैसे गणपति की पूजा है उस समय गणेशोत्सव होता है या माँ शारदा का उत्सव होता है तो उस समय बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये जो कल का उत्सव था मैंने देखा कि उस हिसाब से उपस्थिति बड़ी कम थी। क्यों? तो कारण क्या था कि हर करीब 100-200 मीटर पे हर जगह इसकी पूजा, हर मंदिर में इसकी पूजा हुई। तो इतना महात्म्य है इस कलयुग में। श्री राम दूत, संकट मोचन बजरंग बली का, कहते हैं कि उन्हें भगवान श्री राम जाते समय छोड़ कर गए। जो कथा हमने सुनी है कि जब उनके लीला संवरण का समय आया तो ये अपने भक्तों के हाथ ऐसे विवश थे कि चलने को तैयार ही नहीं थे। तब काल जो है वेश बदल कर आए और अपने साथ दुर्वासा जी को लेकर आए और इन्होंने उनसे मिलने की अनुमति मांगी भगवान श्री राम से कि बहुत आवश्यक है मेरा मिलना। उनसे मिले और बताया कि आपसे एकांत में मुझे वार्तालाप करना है। उस बीच में हमारे वार्तालाप के मध्य कोई भी हमारे कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी को अपने कक्ष के बाहर पहरे पर बिठा दिया, इस चेतावनी के साथ कि जब तक मैं न कहूँ किसी को भी इसके अंदर प्रवेश न दिया जाए, अन्यथा मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ेगा। और तब जब कहते हैं कि अंदर में उनकी वार्ता प्रारंभ हुई तो उसमें कहते हैं कि काल ने बताया कि चलिए वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, आपका यहाँ आने का प्रयोजन पूरा हो चुका है और देवताओं में बड़ी बेचैनी व्याकुलता है। तो इन्होंने कहा कि मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन विशेषकर मेरे जो दो भक्त हैं लक्ष्मण और हनुमान, इनके चलते मैं यहाँ से जाने में विवश हूँ। तो काल देवता क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जी का प्रबंध तो मैं कर लूंगा, लेकिन हनुमान पर मेरा कोई जोर नहीं चलता।
उन पर मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको अगर आप संभाल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, वो मेरा भक्त है, मेरा कहना टालेगा नहीं, आप लक्ष्मण को संभालो। और तब उन्होंने आदेश दिया दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि आते हैं इनके कक्ष के बाहर और कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुछ काल ठहरिए मुनिवर, अंदर कुछ अंतरंग वार्ता चल रही है और मुझे आदेश है कि किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। दुर्वासा मुनि तो हम लोग जानते ही हैं कितने क्रोधी स्वभाव के थे। थोड़ा सा उनके मन के प्रतिकूल बात हुई कि शाप एकदम उनकी जेवा पर ही रहता था। उन्होंने कहा मुझे मिलना है, अभी मिलना है, तुम जाकर कहो राम से, अन्यथा मैं उसे मृत्यु का शाप दूंगा। अब लक्ष्मण तो बड़े धर्म संकट में फंस गए कि अगर मैं जाता हूं अंदर तो जो वचन दिया था वो भंग होगा, और नहीं जाता हूं तो ये मेरे भैया को मृत्यु का शाप दे देंगे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि चलो जाता हूं, प्रतिज्ञा भंग करता हूं, क्या होगा, मुझे मृत्यु का भागी ही बनना पड़ेगा ना, लेकिन भैया तो मेरे बच जाएंगे। और अंदर घुसते हैं, देखते ही राम भगवान कहते हैं कि ये क्या किया तुमने लक्ष्मण, तुम्हें बताया था ना अंदर प्रवेश नहीं करना है। इन्होंने सारी स्थिति समझाई। उन्होंने कहा कुछ भी हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मेरी अवमानना की है, और जाओ मैं अभी से तुम्हारा परित्याग करता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि इससे बढ़िया तो मृत्यु दंड सुना देते, जो मेरे प्राण हैं वही कहें कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, तो ऐसा जीवन लेकर मैं करूंगा क्या। और वहां से चलते हैं और सरयू नदी में जाकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। तब काल देवता कहते हैं कि अब आपका तो हो गया काम, अब हनुमान को आप संभालिए। तो ये वहां मिलने जाते हैं, रास्ते में अयोध्या वासी हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए अब मैं जो यहाँ काम करने आया था वो पूरा हो चुका है, उससे अधिक अवधि के लिए मैं रुक चुका हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सारे अयोध्यावासी रोने बिलखने लगते हैं, लेकिन ये जाते हैं सरयू में और जल समाधि लेने लगते हैं। तब हनुमान कहते हैं कि हुजूर आप जा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। इन्हें समझाते हैं कि अभी तुम्हें ये जो आने वाला समय है इसमें मेरे भक्तों की रक्षा करनी है। उन्हें समझा बुझाकर और राम भगवान चले जाते हैं। हनुमान के रहते यमराज कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां प्रवेश कर सकूं। कैसे भक्त होंगे सोचिए। हमारे पूज्य अच्युतानंद बाबा जो हर वर्ष हमारे बीच पधारते हैं, वो कई बार ये उनके बारे में एक कथा सुनाते हैं। आज शनिवार है ना, तो आज शनि देवता का भी दिन है। आज देखेंगे जो हमारा वो मोरवा से थोड़ा पहले हमारे यहाँ शनि देव का मंदिर है, वहाँ बहुत भीड़ होती है, उनके भक्तगण जमा होते हैं, उनकी पूजा आरती होती है। तो शनि देवता से संबंधित कथा सुनाते थे कि एक बार भगवान श्री राम जो हैं, उन्होंने कोई अत्यंत आवश्यक कार्य से अपने प्रिय भक्त हनुमान को भेजा, और हनुमान जी चले जा रहे हैं, मार्ग में शनिदेव उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि आज तुम पहले हो जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है, और अब मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। इन्होंने जैसे सुरसा को कहा था, आप लोग कहानी जानते हैं कि जब वो समुद्र पार जाने लगे तो रास्ते में इनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कि सच में जा पाएंगे कि नहीं, सीता का पता लगा पाएंगे कि नहीं, तो देवताओं ने भेजा किसको, सर्पों की माता सुरसा को, कि जाओ तुम परीक्षा लो। और वह एक विकराल राक्षसी का रूप लेकर समुद्र के बीच में धारण हो गई और बोले कि मैं तुम्हारा आहार करूंगी। ये कहते हैं कि कर लेना माते, पहले मुझे अपने प्रभु का कार्य सिद्ध कर लेने दो, वहां से सीता माँ का पता लगाकर अपने प्रभु को बता दूंगा, उसके बाद मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। उन्होंने कहा बेवकूफ समझा है मुझे, कभी नहीं जाने दूंगी। और फिर जब बिल्कुल नहीं मानती है तो कहते हैं कि फिर खा लो ना, हिम्मत है तो खाने के लिए सुरसा मुंह बढ़ाती है, कहते हैं 2 योजन का मुंह कर लेती है, तो ये उससे डबल हो जाते हैं।
वो और बढ़ाती है तो और बढ़ते जाते हैं। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन का हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, बदन मतलब मुख, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा कपि तासु दून कपि रूप देखा, उससे डबल हो जाते थे। ये कहाँ से आता है? ये एक सिद्धि है जिसे कहते हैं महिमा। विशाल, अपने को, अपने रूप को विशाल कर लेने की क्षमता आती है जो साधना करते हैं। और जब कहते हैं सुरसा का इतना आकार हो गया, 100 योजन का हो गया, तो एक महिमा होती है और एक लघिमा होती है। लघु, अत्यंत लघु हो जाना, मच्छर के आकार का हो गए उतने विशाल से, और उनके मुंह में गए, घुसकर बाहर आ गए। बोले हो गई ना माता तुम्हारी शर्त पूरी, मैं तुम्हारे मुख में देखो प्रवेश कर गया और बाहर भी आ गया, अब तो जाने दो। सुरसा माँ कहती हैं कि जो काम करने को देवताओं ने मुझे भेजा था वो हो गया, मैंने तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले ली, तुम जाओ। और वहां से फिर से देखिए, जब चलते हैं कूदने के लिए तब भी प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए चलते हैं, और यहाँ से फिर उन्हें स्मरण करते हुए। तो वही शनि देवता आए और बोले कि अब तो मैं बिना खाए छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने कहा कि आप खा लेना बेशक, पहले मुझे अपने प्रभु का प्रयोजन सिद्ध कर लेने दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा नियम है कि एक बार जिसको मैं देख लेता हूँ, कहते ना शनि की वक्र दृष्टि, एक बार जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। इन्होंने कहा तब आप नहीं माने। बोले नहीं, शनि जब एक इनके सिर पे सवार हो, हाँ मेरा नियम है कि एक बार मैं जिसके सिर पर सवार हो जाता हूँ उसे फिर दोबारा छोड़ता नहीं हूँ। इन्होंने कहा आप नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं है। और वहां से एक पहाड़ उठाते हैं और अपने सर पे रख देते हैं। किस पर? शनि देवता के ऊपर। अब शनि देवता उस पहाड़ के बोझ के अंदर दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। बोलते हैं क्या कर रहे हैं हनुमान, छोड़ो मैं मर जाऊंगा। इन्होंने कहा आपका नियम है ना कि एक बार जिसके सर पे बैठ जाता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ, तो मेरा भी एक नियम है कि एक बार जिसे अपने सर पर बिठा लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। तो अंत में शनि देवता ने बहुत अनुनय विनय किया, तब इन्होंने कहा कि एक शर्त पर मैं आपको मुक्त करूंगा। वो क्या? तो बोले जो भी मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति करेगा उसके मार्ग में आप कभी कोई बाधा नहीं डालेंगे। जब शनि ने उन्हें ये वचन दिया तब जाके कहीं हनुमान जी ने उन्हें छोड़ा और फिर वो अपने प्राण बचा के वहां से भागे। तो इतनी तो महिमा है हमारे संकट मोचन की, कहाँ से मिली? उनका जो स्तवन करते हैं तो उसमें हम लोग देखिए पढ़ते हैं ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम कैसे हैं? तो मनोजवम, मनोजवम कहें मनोजयम कहें, एक ही बात है। मन पर जिसने विजय प्राप्त कर सको, ऐसा कौन होता है? तो कहते हैं जो श्री राम का दूत होता है, जो प्रभु का संदेश लेकर आए उसे कहते हैं रामदूत। जो प्रभु का संदेश लेकर लोगों के बीच में बांटते फिरते हैं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उनकी वंदना की है। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम। धनुजवन कृशानुम मतलब क्या हुआ? धनुष कहते हैं राक्षस को, एक राक्षस नहीं, धनुजवन। राक्षसों का यदि जंगल हो जाए तब उसके लिए जो कृशाणु, कृशाणु कहते हैं अग्नि को। वाइल्ड फॉरेस्ट फायर सुनते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लगती है, अमेरिका के कुछ भागों में लगती है।
जब जंगल में आग लगती है तो उसे बुझाना कठिन हो जाता है। कितने प्रयास के बाद, कभी कभी महीनों लग जाते हैं उस आग को बुझाने में, इतनी प्रचंड अग्नि होती है। उस अग्नि को धनुज वन, अगर राक्षसों का जंगल हो तो उसको जला देने में जो सक्षम हो वो है भगवान श्री राम। और उसमें फिर ये भी कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, ये भी कहते हैं वातात्मजम रघुपति प्रिय भक्तम श्री राम दूतम। श्री राम कौन? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम वो नहीं थे मात्र जो दशरथ पुत्र थे, राम वो जो पूरी सृष्टि में रमने वाला तत्व हो और जिसमें योगी जन रमते हो। रमन्ति योगिनो, जहां पर योगी जन जिसके अंदर में रमते हैं और जो पूरी सृष्टि में रमता है, उस रमण करने वाले तत्व को कहते हैं राम। राम सर्वव्यापक तत्व, उसके जो भक्त होते हैं वो कौन होते हैं? संत सद्गुरु होते हैं। देखिए, हम लोग राम और हनुमान की बहुत सी कथाएं जानते हैं, लेकिन उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो उपनिषदों में पाया जाता है। कैसे उनमें वो शक्ति आई कि 100 योजन के आकार का भी डबल कर लिया और फिर मच्छर बन गए। एक बार नहीं बने, वहां से आगे चले और जब लंका के द्वार पर चले तो देखा कि वहां लंकिनी पहरा दे रही है, भयंकर राक्षस। अब क्या करें, ये तो छोड़ेगी नहीं, तो फिर से मच्छर बन गए, एकदम छोटा रूप बनाकर और जा रहे हैं। लेकिन वो इतनी चतुर थी कि वो रडार, उसके रडार को धोखा देना मुश्किल था। अभी बहुत सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो कि रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसका रडार इतना स्ट्रांग था। रुक, तुष्ट कौन है जो मेरी आज्ञा के बगैर मेरे मालिक के इसमें महल में प्रवेश करने की, लंका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है? तो बोलते हैं जाने दो माता, मुझे मेरी माँ का पता लगाना है, खबरदार। जब नहीं मानती है, उतनी कथा में नहीं जाएंगे, तो कहते हैं एक ही मुक्का तो लगाते हैं हनुमान जी, और वो रक्त वमन करते हुए जमीन पर गिर पड़ती है, धराशायी नहीं हो जाती है, और फिर होश संभाल के खड़ी होती है और प्रणाम करती है। कहती है कि जब ब्रह्मा रावण को वरदान दे रहे थे, जाते समय उन्होंने मुझे अपने समीप बुलाकर कहा था कि मैं तुम्हें एक पहचान बताता हूं कि कब रावण के विनाश का, अवसान का समय समीप होगा। उसका लक्षण बताता हूं कि जब तुम एक बंदर के हाथ से तड़पने लग जाओ, तब समझना कि रावण के अंत की घड़ी आई है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के दूत के दर्शन अपनी आंखों से कर रही हूं। और तब वो प्रसिद्ध दोहा कहा था जो हम लोग कई बार सुनते और सुनाते हैं। कौन सा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कहती है ये तात स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग जो पवर्ग नहीं हो, प फ ब भ म जिसमें नहीं हो, पतन, फलाशा, बंधन, भय, मृत्यु, ये सब एक भी जहां नहीं हो, उसे कहते हैं अपवर्ग अर्थात मोक्ष। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, धैर्य तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े पे इन सारे सुखों को रख दिया जाए, और दूसरे तरफ लव सत्संग, थोड़े से सत्संग का सुख दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं तुलय न ताहि सकल मिली, सब मिलकर भी तोल नहीं पाते किसको? जो सुख लव, जो सत्संग से सुख प्राप्त होता है। हम लोग जब सत्संग में आते हैं तो इस विश्वास के साथ आना चाहिए। बहुत दुर्लभ है सत्संग,
सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बार। निमिष कहते हैं पलक झपकती है ना, कितना वक्त लगता है, हमको तो पता भी नहीं चलता नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में, न जाने कितने हजारों बार पलक झपक लेते हैं। उतने समय के लिए भी यदि सत्संग मिल जाए तो कहते हैं इस संसार में दुर्लभ है। उस सत्संग को कौन करता है असल मायने में? तो प्रभु राम, श्री राम दूतम, जो ईश्वर के भक्त, रघुपति प्रिय भक्तम, जो सर्वव्यापक परमात्मा के भक्त होते हैं, वो ऐसा सत्संग करते हैं। और उनके बीच का वार्तालाप सुनिए जो मुक्तिकोपनिषद में भी। प्रभु हैं श्री राम, उनके सामने उनके परम प्रिय भक्त हनुमान, और वो कहते हैं कि भगवान मैं आपको पाना चाहता हूँ, इस रूप में नहीं जैसा आप बाहर से दिखाई देते हैं, आपका जो सच्चा स्वरूप है मैं उसे उपलब्ध होना चाहता हूँ, क्या करूं उसके लिए? भगवान श्री राम पर क्या कहते हैं? आज जाएंगे तो बोलेंगे पहले ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो, ये सब पढ़ के आओ तब बताओ। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं? बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन औरेथैव किम। क्या कहते हैं कि बहुत से शास्त्रों की कथाओं को बेकार में मथने से क्या लाभ? तो भगवान से पूछते हैं हनुमान जी कि फिर क्या करूं भगवान? तो कहते हैं अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक उद्यमशील होकर अन्वेषण करो, खोज करो। किसकी? तो कहते हैं मारुते ज्योतिरांतरम, हे मरुत नंदन। मरुत कहते हैं पवन को, हनुमान जी पवन पुत्र थे ना, तो मरुत के पुत्र मारुत, जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव अर्थात कृष्ण, किनके पुत्र थे? वसुदेव के। वैसे ही मरुत के पुत्र मारुत या मारुति भी बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मरुत नंदन, उनसे कहते हैं कि क्या करो, किसकी खोज करो? तो ज्योतिरांतरम, अंतः ज्योति, अंदर की, अंदर के प्रकाश की खोज करो। बाहर तो इतना प्रकाश है, इसकी खोज करने नहीं कहते हैं। ये पूछते हैं कि क्या फिर शास्त्रों को पढ़ने से लाभ? तो कहा निष्प्रयोजन है। कब? तो कहते हैं अधीत्यो वेदो चतुरा, अधीत्यो वेदो चतुरो, मतलब सॉरी अधीत्य चतुरो वेदान। अर्थ क्या हुआ कि चारों वेदों को जिसने का अध्ययन अपने अधीन कर लिया हो, अधीत्यो चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्य अनेक, अनेकों और सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, इतना जो ज्ञानी हो गया हो। कहते हैं चारों वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। पहले जो सरनेम बने थे वो ऐसे बने थे कि जो चारों वेदों के मर्मज्ञ हो जाते थे उनको कहते थे चतुर्वेदी, जिनका अपभ्रंश हो गया चौबे। 3 वेद पढ़े सिर्फ तो त्रिवेदी तिवारी, 2 पढ़े तो द्विवेदी दुबे, ऐसे। और कहते हैं कि चारों वेदों का जिन्होंने अध्ययन कर लिया हो और अनेकों जितने अन्य अन्य शास्त्र हैं सबको पढ़ लिया हो, सबको अधीन कर लिया हो, उसका कैसा हाल है? ये सब करने के बाद भी ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। इतना करने के बाद भी यदि ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ब्रह्म किसे कहते हैं? कि जो परमात्मा का ब्रह्मांड में व्यापक स्वरूप है, उस ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक है, ब्रह्म अलग है। परमात्मा का वो रूप, वो भाग जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो कहते हैं ब्रह्म तत्वम न जाना। चारों वेद पढ़ लिए, बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, लेकिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो उसकी स्थिति कैसी है? तो कहते हैं दर्वी पाक रसम यथा।
दरवी कहते हैं कलछुल को, मराठी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, कलछुल जिससे सब्जी वगैरह चलाते हैं, दाल चलाते हैं, ये सब चलाते हैं। तो कहते हैं पाक रस, खाना पका रहे हैं और उसमें कलछुल डूबा हुआ है, पनीर बटर मसाला बन रहा है, दाल तड़का बन रहा है, कलछुल किसमें घूम रहा है? पूरे समय कलछुल उस व्यंजन में ही घूम रहा है, लेकिन उसको जरा भी स्वाद मिलता है क्या? क्या पकाया, स्वादिष्ट बना है कि नहीं, नमक ठीक है कि नहीं, ये अगर कोई कलछुल से पूछे तो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा ना। तो कहते हैं कि जैसे पाक के रस का ज्ञान कलछुल को नहीं होता है, वैसे ही सारे शास्त्रों के पढ़ लेने के बाद भी अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो उसे कभी कोई रस मिलने वाला नहीं है। तो विचारिए कि क्या हम लोग कलछुल के समान नहीं है? कलछुल कहाँ घूमता है? जितनी देर उसको चलाते रहते हैं हम, तो किधर घूमता है? सब्जी के बीच में, दाल के बीच में, मतलब व्यंजन के बीच में ही घूमता है। उसके चारों ओर क्या रहता है? व्यंजन ही व्यंजन रहता है, व्यंजन में ही घूमता रहता है और फिर भी उसको स्वाद नहीं मिलता है। हम दिन रात कहाँ घूमते हैं? हम दिन रात कहाँ घूमते हैं? सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इस ब्रह्मांड में ही ना। और ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्म से व्याप्त है कि नहीं? बात बात में हम लोग सब बोलते हैं परमात्मा कौन, तो बोले जो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब कि जो इसके कण कण में व्यापक हो। तो पूरी सृष्टि में तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। दिन रात हम लोग ब्रह्म के बीच ही विचरण करते हैं, फिर भी ब्रह्म का ज्ञान है हमें? ब्रह्मानंद मिला है हमें? नहीं मिला है। तो हम उस दरवी के समान हुए कि नहीं? कलछुल के समान हुए कि नहीं कि ब्रह्म के बीच में ही घूमते रहते हैं? यही हमारी ऐसी स्थिति देखकर कबीर साहब ने कहा था, पानी बिच मीन पियासी मोहि सुन सुन आवत हासी। जल के बीच में ही मछली रहती है, उसकी प्यास बुझती नहीं है, प्यास ही रहती है। और उसकी ऐसी दशा देखकर कबीर साहब कहते हैं कि मुझे हंसी आती है कि जल राशि के बीच में जब से उसका जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसका निवास जल में ही हो और वो प्यासा रहे, ये कैसी बात हो गई? हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि मछली जल में रहती है लेकिन प्यासी रहती है। कब उसे जल मिलता है? तो कहते थे कि देखिए कि बहुत बार वो भागलपुर गया मैं, वहां पर गंगा में ना उसको बोलते हैं गैंजेटिक व्हेल। व्हेल मछलियां समुद्र में मिलती है ना, गंगा में भी मिलती है। उनका आकार छोटा रहता है। तो आप जाएंगे पुल पर खड़े हो जाएंगे ना, तो बीच बीच में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसे देखिएगा मछली उसमें से व्हेल निकलती है और ऐसे उछल के और उल्टा जंप करती है। जैसे डाइविंग करते हैं ना, वैसा डाइव करती है। जब वो उल्टा डाइव करती है ना, तब उसके मुख में पानी घुसता है। तो पूज्य बात संतसेवी जी महाराज कहते थे कि जल में मछली रहती है लेकिन उसको पानी मिलता नहीं, प्यास बुझती नहीं। कब बुझती है? तो जब वो पानी में ही उलटती है, जब वो उल्टी होकर पानी में जाती है, तब उसके अंदर जल का प्रवेश और उसकी प्यास बुझती है। वैसे ही हम लोग परमात्मा रूपी सागर में रहते हैं। ये पूरा संसार ब्रह्मांड से ओतप्रोत है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि इस धरती में जो कुछ भी है, चर अचर, सब क्या है? ईशावास्य मिदं सर्वम। ये सब जो है उसमें ईश का ही वास है। ये सब परमात्मामय है। सिय राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कहते हैं कि पूरी सृष्टि को सिय राममय हम लोग देखते हैं क्या? किधर देखते हैं? सब में परमात्मा नजर आने चाहिए क्योंकि हैं, लेकिन नहीं दिखते हैं। नहीं दिखते हैं तो हमें वो रस भी नहीं मिलता है। क्योंकि परमात्मा क्या है?
तो कहा कि परमात्मा रस का नाम है। वेदों में आया है रसो वै सह, वो क्या है? तो रस है, रस, आनंद ही आनंद है परमात्मा। और हमारे जीवन में कितना आनंद है, एक क्षण आनंद आता है और कब वो दूरीभूत हो जाता है, कब पलायन कर जाता है, हमें पता नहीं चलता। ब्रह्म तत्वम न जाना, मछली जल में रहती है लेकिन उसकी प्यास कब बुझती है? जब वो उलटती है। वैसे ही जो श्री राम दूत होते हैं वो बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? कि इस संसार रूपी सागर में तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारी भी प्यास बुझेगी। कब? जब तुम उलटोगे। ये हमारा उलटना क्या है? शीर्षासन करेंगे क्या? तो कहते हैं उलटना मतलब कि हमारी जो वृत्तियां हैं सदैव बहिर्मुखी रहती हैं, संसार मुखी रहती हैं, शरीर मुखी रहती हैं। हमारा ध्यान या तो हमारे शरीर पर रहता है या शरीर से संबंधित लोगों पर होता है या वस्तुओं पर होता है। पूरे समय जब से हम जगते हैं, देखिए आप लोग तो प्रोडक्शन फील्ड में हैं, तो आपकी व्यस्तता के तो और क्या करें। उठे तो चाय की प्याली के साथ सबसे पहले जितने बड़े ऑफिसर उतनी रिपोर्ट चाहिए, कहाँ कहाँ से कितना प्रोडक्शन हुआ, कहाँ ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, हमारी स्थिति। और ये सबकी कमोवेश एक जैसी स्थिति है। हम सब बहिर्मुखी बने हुए हैं। कहते हैं संत महात्मा की उल्टो, उल्टेंगे कैसे? तो अगर बहिर्मुखी है तो उसका उल्टा क्या होगा? अंतर्मुखी होना। जब हम अपनी वृत्तियों को जो बाहर की ओर जा रही हैं उनको अपने अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, तब हमें मिलेगा क्या? तो कहते हैं मारुते ज्योतिरांतर। अब बोलेंगे ले जाने की जरूरत क्या है? तो प्रश्न जो कई बार यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं, बताइए। आज आपको एक पोस्ट पर जितना आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद उससे प्रमोट हो जाने पर, पदोन्नत हो जाने पर मिलता है। क्यों? जिसको किसी भी कोई भी काम करता है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, वो क्यों करता है? उसके मूल में अंतर्निहित भावना या उद्देश्य क्या होता है? कि वो येन केन प्रकारेण सुख या शांति चाहता है। कि मैं ऐसा, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो शांति मिलेगी, या मेरे पास बहुत प्रसिद्धि आ जाएगी तो शांति मिलेगी, मेरे पास बहुत बल आ जाएगा तो शांति सुख मिलेगा, मेरे पास बहुत रूप आ जाएगा। देखिए कितने आजकल मेकओवर्स के साधन हो गए हैं, पूरे टीवी पे आधे एड्स तो उसी से रहता है। तो इस तरह से हमको लगता है कि इसमें हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अर्थात हम ढूंढते क्या है, हमारी तलाश किस चीज की है? भले ही कोई नोबेल प्राइज के लिए संघर्षरत रहता है, अनुसंधान करता, लेकिन पूछिए कि क्यों चाहते हो तुम नोबेल प्राइज? तो कहता है इसमें जो आनंद मिलेगा, इसमें जो शांति मिलेगी, वो मुझे कोई 5 करोड़ दे दे तो नहीं मिलेगा। और भिखारी को दीजिए तो वो क्या बोलेगा कि सब एक तरफ, मुझे तो चाहिए सिर्फ धन। तुम्हें क्या, क्यों धन चाहिए? तो बोले जीवन में इतना दुख है कि सुख और शांति तो धन के आने से ही आएगी। तो कोई भी पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो सुख शांति की प्राप्ति के लिए करते हैं। और सुख शांति तब तक हमसे दूर रहती है जब तक हमारा मन चंचल है। एक आज देखिए, जो कुछ भी लक्ष्य हमने अपने सामने रखा होगा, बहुत से यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, तो जो भी लक्ष्य रखा होगा, मार्च महीना छूट गया पीछे, उसको अगर एक्सीड कर लिया हमने टारगेट, तो कितना खुश। यहाँ सुना बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, सबको पार्टी में उनको मेमेंटो भी दिया गया, ये भी किया गया। क्यों? तो हमने खुशी मनाई। किस चीज़ की? कि हमने अपने सामने एक लक्ष्य रखा था
उसे हमने प्राप्त कर लिया। अब बोले प्राप्त कर लिया ना, हो गया, अब तो शांत। तो बोले नहीं नहीं नहीं, पिछले बार ये देखिए 63 लाख टन प्रोडक्शन करने वाले एरिया से आते हैं, तो क्या शांति है? बढ़ा दिया जाएगा अगले साल। गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहते हैं। इसके समान रूपवती कन्या तो कोई है नहीं। इसको देखकर जो मुझे आनंद मिलता है, हे प्रभु, जब ये मुझे मिल जाएगी तब कैसा लगेगा। और उसके पीछे दीवाने होकर घूमते हैं, कैसे अपने माता पिता से विद्रोह कर देते हैं। करते हैं ना, आजकल तो बहुत हो रहा है। माता पिता की इच्छा के, दुनिया के, समाज के विरुद्ध जाकर, क्यों? तो हमें लगता है कि नो लाइफ विदाउट। और जब वो मिल जाता है, उसके 2 साल बाद मिलिए उनसे, और तब बोलिए अब। फिर बहुत सी स्थितियों में तो ऐसा होता है कि बोलते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ लॉन। होता है ना, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख वस्तुओं में है ही नहीं, सुख मन के शांत हो जाने में है। और भगवान श्री राम हनुमान जी को समझाते हुए कहते हैं कि अवासनत्वात् सततम। अवासनत्वात्, अवासना, वासना किसे कहते हैं? कि मन में हमारी जो इच्छा है उसको कहते हैं वासना या काम। कबीर साहब ने कहा, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावै सो। और यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं कि परमोपशम प्रदान। परमोपशम, परम शांति, परम सुख देने वाला, प्रदान करने वाला कौन है? तो कहा अवासनत्वात् सततम। थोड़ी देर के लिए मन से इच्छा चलेगी तब नहीं, प्रोडक्शन मिल गया तो कुछ समय के लिए तो हम लोग यूफोरिया में रहते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं। जब उसका ज्वार उतरता है तब फिर लगता है बस इतने से कैसे काम चलेगा। अगर इसके आगे नहीं गए तो हमारा ट्रांसफर, हमारा डिमोशन, कुछ भी हो सकता है। बस उसी समय गया दिल का चैन, मन का चैन छिन। सत्य बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये सब पर लागू होती है। यहां कहते हैं अवासनत्वात् सततम। सतत मतलब हमेशा, एक क्षण के लिए भी ऐसी स्थिति ना हो कि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई वासना रहे। ऐसा अगर होगा, यदा न मनुते मना, मन कभी ऐसा मनन न करे उस वासना का, तब तदोदेति, अमनस्ता, मन की स्थिति खत्म हो जाए। तद उदेति, उदेति मतलब उदित होता है, उगता है। क्या? तो परमोपशम, जो परम शांति की अवस्था आती है, कब मिलती है? जब हमारा मन शांत होकर, शिथिल होकर, अस्तित्व विहीन हो। और जब तक ये नहीं होता है तब तक क्या करूं भगवान? तो फिर से भगवान श्री राम कहते हैं, उदास, हताश, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तो पूछते हैं क्या करूं? तो कहते हैं, एक तत्व दृढ़ाभ्यासात् यावन्न विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः पद्मिन्य इव हेक्षीयन्ते। कहते हैं कि जब तक यावन न यावत न विजितम मनः, मन पर जब तक विजय प्राप्त नहीं की गई हो, जब तक मन मनोजयी नहीं बनेंगे। हनुमान कौन? तो देखा, मनोजवम, जितेंद्रियम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और जब हम जितेंद्रिय हो जाते हैं तो हमारे सामने इंद्रजीत की भी नहीं चलती। इंद्रजीत कौन थे? रावण के पुत्र मेघनाद। मेघनाद का नाम था इंद्रजीत, क्योंकि उन्होंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था। लेकिन वही इंद्रजीत अंत में किसके हाथों मारा गया? जितेंद्रिय लक्ष्मण के हाथों मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों पर इतना संयम किया था कि 14 वर्षों का ब्रह्मचर्य। उर्मिला तो अयोध्या में ही थी ना,
और शूर्पणखा जब सुंदर वेश धारण करके आए थे तो हिले क्या, विचलित हुए क्या, उल्टा उसकी नाक कान काट दिया। 14 वर्षों का ब्रह्मचर्य, 14 वर्षों की अनिद्रा, एक पल के लिए 14 वर्षों में सोए नहीं, और 14 वर्षों का उपवास। जितेंद्रिय बने तो इंद्रजीत भी परास्त हो गया। हनुमान ईश्वर भक्त के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं मनोजवम। मन नहीं जीतेंगे तो क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीरधारी आज तक मैंने किसी सुखी इंसान को देखा नहीं, कहते हैं जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका क्या विवेका हो। राजा दुखिया, अवधू दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहते हैं सब दुखी हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया। वह सब दुखी हैं, एक भी सुखी नहीं। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कुछ तो सुखी होते हैं। बोले कौन? कहा संत सुखी, सिर्फ संत सुखी होते हैं। क्यों? तो कहते हैं मन जीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी। क्यों सुखी? मन जीती हो। जब तक मन पे हमारी विजय नहीं होगी, जब तक हमारी चाहनाओं का क्षय पूर्णतः नाश नहीं होगा, तब तक हम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें साधु संत भी नहीं बनना है। हमें क्या करना है? तो हमें सुख और शांति चाहिए। ऐसी शांति, ऐसा सुख जो एक बार मिले तो कभी खोए नहीं। ऐसी शांति को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि मनोजयी बनना। और मनोजयी बनने के लिए क्या करूं? तो कहते हैं यावत न विजितम मनः, जब तक मन विजित न हुआ हो, जीत ना लिया गया हो, तब तक क्या करूं? तो कहते हैं एक तत्व दृढ़ाभ्यास। एक तत्व का दृढ़ता से अभ्यास करो। प्रक्षीण चित्त दर्पस्य, क्योंकि उससे तुम्हारे चित्त के दर्प का, अहंकार का नाश होगा। निगृहीतेन्द्रियत विषय, इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन होगा। और तब पद्मिन्य इव हेमंते क्षीयन्ते भोग वासना। जो भोगों में हमारी वासना है ना, रूप को भोगूं, शब्द को भोगूं, स्पर्श को भोगूं, स्वाद को भोगूं। भोग के पीछे दुनिया बावली है। आज जब हम लोग आए थे और आज 30 सालों के बाद वही चंद्रपुर देखते हैं, तो इतने खोमचे फास्ट फूड के, गली गली में कहीं कोई गुपचुप का एक ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है, वहां भी हमेशा आपको 5-10 लोगों की भीड़। कहीं पर चाइनीज फूड है, कहीं पर ये है। देखिए खाने के पीछे, जीवा के पीछे कितने पागल हैं। कहते हैं भोग वासना का क्षय चाहिए तो एक तत्व का दृढ़ाभ्यास। और ये जो हमारे भारत में तो आज आधे से अधिक, क्या कहें, 3/4 से अधिक बीमारियां सिर्फ इस उदर के चलते, उदर विकार। क्योंकि हमारे भोजन पर संयम है ही नहीं। न भोजन की मात्रा और न गुणवत्ता। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से किसी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए हमें तमाम तरह की बीमारी, सब नहीं लेकिन अधिकांश बीमारियों की वजह ही। इन्हीं से कहावत कोई आयुर्वेद के डॉक्टर से मैंने सुना था कि जिसका पेट हमेशा साफ रहता हो, मैक्सिमम बीमारियां उससे ऐसे ही दूर रहती है। वहां नहीं जाएंगे लोग। तो कहते हैं एक तत्व का दृढ़ता से अभ्यास करो। वो एक तत्व क्या है? गुरु महाराज समझाते थे कि आप किसी के अगर रूप का भी ध्यान करेंगे तो एक तत्व होगा। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि परमहंस बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करते थे कि मान लिया जाए कि हम भगवान श्री राम के या हनुमान के विग्रह का ध्यान करते हैं तो एक तत्व हुआ। उसमें उनका ललाट भी है, उनकी नासिका भी है, उनके नेत्र भी हैं, उनके होष्ठ भी हैं, कान भी हैं,
कपोल भी हैं, शरीर के अन्य अंग हैं, कितने अंग प्रत्यंग पर हमारा ध्यान फैला हुआ रहेगा। एक तत्व, एक तत्व किसे कहते हैं? तो कहते थे गुरु महाराज, इतना मतलब ऐसा आश्चर्य होता है कि कितना गणित पढ़ा मालूम नहीं, लेकिन परिभाषा देते थे। देखो बिंदु जो होता है, पॉइंट, पॉइंट में क्या होता है? बिंदु किसे कहते हैं? कहते थे जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, अर्थात जिसमें जिसका अस्तित्व तो हो लेकिन वो परिमाण न हो। क्यों, किधर किस दिशा में कितनी जगह लेता है? तो किसी भी दिशा में शून्य जगह लेता है। गुरु महाराज पूछते थे कि बाहर में हम ऐसा बिंदु बना सकते हैं? अगर बना सकते तो ज्योमेट्री के टीचर बोलते हैं लेट ए बी अ पॉइंट। पढ़ते ना ज्योमेट्री, पहले मैं नहीं समझता था, संत मत में आने के बाद समझा। बोले कल्पना किया कि अ एक बिंदु है, कल्पना किया कि अ ब ए बी एक रेखाखंड है। तो वह बोर्ड पर बनाते थे और बोलते थे कल्पना करो, कल्पना करो कि ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और अ ब स इसके शीर्ष बिंदु हैं। अरे सर बना दिया तो फिर कल्पना क्यों कर रहे? सेंट जेवियर्स रांची में थे हम लोग, तो वहां पे हमारे ज्योमेट्री के प्रोफेसर थे घटवारी सर। तो एक बार वो मौज में आए, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाते थे, तो बोले देखो, इंग्लिश में पढ़ाते थे, उस दिन मूड में आया, बोले देखो पूरी ज्योमेट्री जो है ना मनने पर है, मतलब मानने पर है। मानते हो तो मानो, नहीं तो ज्योमेट्री फिनिश। ऐसा ही बोले, ऑल ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन assumption, assume that let A be a point, let AB be a line, let ABC be a triangle, let ABCDEF be a polygon। सब let है, हकीकत में कहाँ है? तो कहा हकीकत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक लाइन बना सकते। गुरु महाराज बोलते थे कि आप अपने बाल को नोच लीजिए और उसकी नोक को भी जितना शार्पन कर सकते शार्पन कर लीजिए, और इंक में डुबाइए और एक रेखा खींचिए। अब रेखा किसे कहते हैं? तो जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई नहीं हो। बोले आपने रेखा खींची, अब उसको देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाइए, कितनी चौड़ी रेखा दिखेगी। चौड़ाई हो गई, रेखा रही। और कहते थे टू लाइन्स इंटरसेक्ट इनटू अ पॉइंट, दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु में होता है। तो बनाइए आप नोक लेकर एक ही बिंदु बनाइए, दो क्यों? और देखिए उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है कि नहीं। बाहर में चूंकि बिंदु का बना पाना असंभव है, रेखाओं का बना पाना असंभव है, इसलिए विवश होकर हमको कहना पड़ता है कि लेट ए बी अ पॉइंट। तब उन्होंने, तब प्रश्न होता था कि फिर रेखा कहीं होती भी है क्या? तो बोला होती है ना, हम लोग सर्वे पढ़ते हैं ना, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो बोले वहां से आप महिलाएं देखिए गुरु महाराज की तस्वीर को, और उधर से आर के प्रसाद साहब आप देखिए इनको या मुझे, तो उधर से एक लाइन ऑफ साइट बनेगी उसको जोड़ती हुई, और इधर से आपकी लाइन ऑफ साइट बनेगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर जरा सी भी चौड़ाई होगी उसमें तो कुछ ना कुछ विजन ब्लॉक होगा। उंगली से सूरज को ऐसे उंगली रख के सामने देखिए, जितना हिस्सा यहाँ से ऐसे लाइट, यहाँ से ऐसे लाइट निकली, उतना भाग नहीं देख पाते। जरा सी भी उसमें अगर चौड़ाई हो जाएगी तो जिसको आप देख रहे हो पूरे का पूरा नहीं दिखेगा, जहाँ दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे विजन को। होता है क्या? नहीं होता है ना। आप सब मिलकर उधर उस दीवार को देखिए और उसी तल में आप सब मिलकर उधर देखिए, इतनी सारी लाइंस ऑफ साइट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, फिर भी ना इधर का व्यू ब्लॉक होता है ना उधर का व्यू ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन ऑफ, बोलते ही हम लोग लाइन ऑफ साइट, मतलब दृष्टि रेखा। इस दृष्टि रेखा में लंबाई तो है, कितनी लंबाई? तो कहा यहाँ से सूरज को देखा तो देख लिया, लाइन ऑफ साइट बन गई, लेकिन उसमें चौड़ाई और मोटाई, ये मैं अपना ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, गुरु महाराज के प्रवचन से हूबहू बता रहा हूँ। आप सोचिए कैसा ज्ञान होता है संतों। लगता है कि ये अध्यात्म की कक्षा है,
प्योर ज्योमेट्री की कक्षा में तब्दील हो गई, ऐसा ज्ञान होता है। वह एक तत्व, तो बोले जब बिंदु पर तुम्हारा ध्यान टिकेगा तब तुम एक तत्वाभ्यासी होगे। तो बोले बिंदु कहाँ देखें? तो अभी हमने देखा बाहर तो बिंदु का बना पाना संभव ही नहीं है। तो कहा बाहर नहीं तो उल्टो, यही है उलटना। बहिर्मुखी में नहीं मिलेगा तो कहा अंतर्मुखी हो जाओ, आंखें बंद करो और गुरु ने बताया अपनी दृष्टि को सामने रखो। इन दोनों दृष्टि की धारों को जब तुम एक बिंदु पर मिला पाओगे तो 2 लाइन्स मीट इन ए पॉइंट। वहां पर जब मिलेंगी तो जैसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, ऊपर नीचे करके नीचे कागज रखते थे और जैसे वहां मिलती थी फट से कागज जल जाता। वैसे ही कहा कि ये दृष्टि की धारें जिस समय अंदर में मिलेंगी भक्त से जलेगी क्या? मारुते ज्योतिरांतर, अंतर ज्योति प्रकट हो जाएगी, ब्रह्माग्नि जल उठेगी अंदर। और उसको देखने में जो सुख है, जो रस है, वो एक बार में जो उसको देख लेता है उसे संसार के सभी रूप फीके लगेंगे। और फिर आगे इसके और विज्ञान बढ़ता है और उसको हम लोग आज सिर्फ संक्षेप में देखते हैं, कभी आगे चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो कहा प्रकाश भी शब्द है। आप फिजिक्स पढ़कर देखिए, जितने रंग के लाइट है ना, सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी बदल दीजिए, रंग बदल जाता है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, लेकिन इतने से इतने टेराहर्ट्ज तो वायलेट हो गया, उसको घटा दीजिए तो इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ऐसा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाल का की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, बैगनी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, लाइट इनविजिबल हो गई। रेड से कम हो गई, लाइट फिर इनविजिबल हो गई। एक को इंफ्रारेड लोअर देन रेड, एक को अल्ट्रा वायलेट, वायलेट की भी फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा, अल्ट्रा मॉडर्न यानी मॉडर्न से भी अधिक मॉडर्न। तो कहते थे कि असल में ये क्या है? कंप है। फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन जहां भी है वहां शब्द है। तो असल में प्रकाश भी शब्द का रूपांतरण है। तो असली जो एक तत्व है वो शब्द का अभ्यास है। प्रकाश के अभ्यास को कहते हैं दर्शन और शब्द के अभ्यास को कहते हैं अदर्शन। भगवान श्री राम कहते हैं दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यास्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। कहते हैं दर्शन को भी छोड़ दो, प्रकाश को भी छोड़ दो, अदर्शन को भी छोड़ दो, शब्द को भी छोड़ दो, और तब क्या बचोगे? तो केवल तुम बचोगे। और कहा तब जो शेष रह जाता है हनुमान वही मैं हूं। और जब हनुमान ने देख लिया तब क्या कहते हैं? भगवान श्री राम ने पूछा उनसे कि हनुमान तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि शरीर की दृष्टि से एक बंदर, आपके हमारे रिश्ते की दृष्टि से आपका भक्त, और आत्म की दृष्टि से आपका ही स्वरूप। जो उसे देख लेता है ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ऐसी भक्ति सिखाई हनुमान को जिन्होंने श्री राम ने, और ऐसी भक्ति की उन्होंने। तभी तो देखिए ना कि यमराज भी उनके क्षेत्र में आने से थर्राते थे। कहा लक्ष्मण को मैं संभाल लूंगा, लेकिन हनुमान को छूने की भी हिम्मत हमारी। तो उस हनुमान जयंती, उस शनिवार के दिन हमें क्या संदेश ग्रहण करना चाहिए कि जो भक्ति हनुमान को उनके भगवान ने सिखाई, वही भक्ति अगर हम भी करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। तब हम भी नम्य हो जाएंगे, प्रणम्य हो जाएंगे, वंद्य हो जाएंगे और सुख शांति के स्वरूप हो जाएंगे। दुख और क्लेश का लेश भी हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये जो ज्ञान संत हमारे बीच राम के दूत बनकर प्रसारित करते हैं। इसलिए असली श्री राम दूत जो होते हैं ऐसे ज्ञानी गुणी सज्जन होते हैं, संत सद्गुरु होते हैं। अगर हम अपने को उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में रखेंगे
तो हमारे क्लेश अवश्य निशेष होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।